राहुल गांधी वो मंदबुद्धि बालक है। हाँ। अब तो उसे बालक भी नहीं कह सकते। 4 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी। हाँ। वो क्या कह रहा है, नरेंद्र सरेंडर। हाँ। मतलब भारत पाकिस्तान क्या के सरेंडर होगा? ये दोगलापन सिर्फ एक कांग्रेसी ही कर सकता है। जो कांग्रेसी धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना सकता है, हाँ। सिर्फ वही, उसी का खून हाँ। ऐसा दोगलापन और ऐसा दोगला बयान दे सकता है। आप जन्म पे जन्म भी ले लेंगे तो भी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते हैं। इंदिरा गांधी इनकी बात कर रहे हैं आप? मैं जो हमारे भाजपा के और आरएसएस के और जनसंघ पूरा उस पूरे को कह रहा हूं कि आप जन्म पे जन्म भी लेंगे तब भी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते। इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके न केवल इतिहास बल्कि भूगोल बदल दिया था। अब कुछ सरेंडर पे मुझे जवाब दे दे कांग्रेसी कि किसने किया था जब हमारे सेना के जवानों की गर्दन काट कर लेकर गए थे। किसकी सरकार थी और किसने सरेंडर किया था? बताइए आप। मनमोहन सिंह। वायुसेना के 2 अधिकारियों की हत्या करने वाले आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में बुलाकर किसने सम्मान दिया था? 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की जेल में रहते 3 साल। हाँ। भारत सरकार उनको खिलाती है। हाँ। उसके बाद में एक समझौता होता है जिसके तहत ये छोड़ते हैं उन 93,000 सैनिकों को। हाँ। अपने 54 नहीं छुड़ा पाते। असली सरेंडर कौन था? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी जनसभा में पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर खड़े होकर के एक ऐसा बयान देते हैं जिसको सुन करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मच गई है। अब खलबली कैसी मची है, ये अच्छी खलबली है, बुरी, ये हम समझेंगे जनता की राय से। दरअसल राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरेंडर और नरेंद्र दोनों को एक साथ कंपेयर कर दिया। तो आप बताइए, क्या सच में नरेंद्र मोदी सरेंडर करने के लिए बने हुए हैं या फिर ये केवल एक छलावा है? देखिए, राहुल गांधी वो मंदबुद्धि बालक है। हाँ। अब तो उसे बालक भी नहीं कह सकते। 4 साल बाद उसकी पेंशन लग जाएगी। हाँ। लेकिन वो पता नहीं क्यों, पता नहीं उसने हॉर्लिक्स नहीं पिया या बॉर्नविटा की कमी रह गई या क्या कमी रह गई कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसको बोलना क्या है। हाँ। करना क्या है। जब आप देश के प्रधानमंत्री को, मौजूदा प्रधानमंत्री को हाँ। सरेंडर बोलते हो ना, हाँ। मतलब आप भारत को सरेंडर बोल रहे हो। हाँ। वो क्या कह रहा है, नरेंद्र सरेंडर। हाँ। मतलब भारत पाकिस्तान क्या के सरेंडर होगा? भारत पाकिस्तान क्या के झुक जाएगा? तो राहुल गांधी के हिसाब से ये दोगलापन सिर्फ एक कांग्रेसी ही कर सकता है। जो कांग्रेसी धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना सकता है, हाँ। सिर्फ वही, उसी का खून हाँ। ऐसा दोगलापन और ऐसा दोगला बयान दे सकता है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर कहना ये सीधे सीधे सेना का और देश का अपमान है, पहली बात। हाँ। अब दूसरी बात पर आता हूँ। हाँ। सरेंडर 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 बहुत हो गया। हाँ। अब कुछ सरेंडर पे मुझे जवाब दे दे कांग्रेसी हाँ। कि किसने किया था जब हमारे सेना के जवानों की गर्दन काट कर लेकर गए थे। किसकी सरकार थी और किसने सरेंडर किया था? बताइए आप। मनमोहन सिंह। ठीक। जब मेरे सेना के जवानों को कश्मीर के अंदर में थप्पड़ मारा गया था, उसके हेलमेट को लात मारा गया था और वो मजबूर थे, किसकी सरकार थी, किसने सरेंडर किया था? हुर्रियत नेताओं के आगे घुटने किसने टेके थे? एक आतंकवादी को और वायुसेना के 2 अधिकारियों की हत्या करने वाले आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में बुलाकर किसने सम्मान दिया था? ये सरेंडर असली सरेंडर थे या जो ये आज बकवास कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान बता रहा है अपनी दास्तान? इसमें कांग्रेसियों का ये भी कहना होगा ना कि इंदिरा गांधी के समय में हमने पाकिस्तान के इतने सोल्जर्स को, इतने हजारों लाखों सोल्जर्स से सरेंडर करवाया था, तो उनका सरेंडर तो फिर वो ज्यादा बेहतरीन मान रहे हैं। हाँ, तो जवाब सुन लीजिए। हाँ। सैम मैक्सॉ ने किया था ये, पहली बात तो मानिकशॉ हाँ। जिसने किया। हाँ। लेकिन उसको ये क्रेडिट देते हैं इंदिरा गांधी को। हाँ। लेकिन उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को क्रेडिट देते हैं। हाँ। यहाँ पर कांग्रेसियों का पहला दोगलापन। उसके बाद में अब सुनिएगा, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की जेल में रहते 3 साल। हाँ। भारत सरकार उनको खिलाती है। हाँ। उसके बाद में एक समझौता होता है जिसके तहत ये छोड़ते हैं उन 93,000 सैनिकों को। हाँ। अपने 54 नहीं छुड़ा पाते। असली सरेंडर कौन था? बताइए। देखिए, बात इंदिरा गांधी जी से शुरू हुई है। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि आप जन्म पे जन्म भी ले लेंगे तो भी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते हैं। इंदिरा गांधी इनकी बात कर रहे हैं आप? मैं जो हमारे भाजपा के और आरएसएस के और जनसंघ पूरा उस पूरे को कह रहा हूं कि आप जन्म पे जन्म भी लेंगे तब भी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते। इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके न केवल इतिहास बल्कि भूगोल बदल दिया था। और रही बात यह कि 93,000 सैनिकों का उन्होंने वो कराया था जो ये कहते हैं कि छोड़ दिए थे और वगैरह। सर देखिए, आपको इतिहास नहीं पता, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, उस समय की उसको समझिए। उस समय पर मुजबिर रहमान और उसके बहुत सारे समर्थक जो हैं पाकिस्तान की कैद के अंदर थे। वो एक नेगोशिएशन डील थी जिसके तहत हमें मुजबिर
रहमान को जेल से निकालना था और उनके समर्थकों को जेल से निकालना था, क्योंकि बांग्लादेश को हम इस्लामिक कट्टरपंथियों के हवाले नहीं कर सकते थे। वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करना भी भारत के नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, जो इंदिरा गांधी जी ने अच्छा, एक बात बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर से खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर में तो सेना ने अपना शौर्य साहस दिखाया है। देखिए, मैं ये तो कहूंगा, इसमें सरेंडर वाला क्या बात देखिए- आ गई कि राहुल गांधी ने सरेंडर की बात कर दी? देखिए, हाँ। पाकिस्तान को हम ऑल आउट कर चुके थे। हाँ। हमारे बैट्समैन खूब ठुकाई पिटाई कर रहे थे पाकिस्तान की, ठीक है। पर हमारे कप्तान ने पहले ही, उम्मीद से पहले ही पारी घोषित कर दी। कैसे, क्या ऐसा हुआ? क्योंकि जो अपेक्षित सफलताएं हमें मिल सकती थी हाँ। उस समय पर, क्योंकि ये आ रहा था क्या कि अपेक्षित सफलता? अपेक्षित सफलताएं ये हो सकती थी कि हमने जो है पाकिस्तान को डेटर करना था, पूरे डेटरेंस हमें करना था, जिससे वो पहलगाम जैसे जो घिनौने आतंकी हमले हैं उनको वो रोक दें। क्या इससे ये सुनिश्चित हो पाया? नहीं हो पाया। और आप ये देखिए, क्या अभी तक भी पहलगाम के अंदर जो 4 आतंकवादी थे, क्या वो अभी तक पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो आपका सिक्योरिटी लैप्स है। और आपने जो है, आप ये बताइए, जो ट्रंप यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रोक पाया, जो ट्रंप गाजा फलस्तीन का युद्ध रोक नहीं पाया, उसको आपने भारत पाकिस्तान के मुद्दे में चौधरी बना दिया। तो ऐसा क्या? वो कहाँ चौधरी बने? डोनाल्ड ट्रंप लगातार, ये कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट है? जो भी आप बोलेंगे कोट करके बोलेंगे, क्योंकि अगला जवाब फिर मेरा है। बिल्कुल। आप ये देखिए, ट्रंप ने वहां के कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर भारत को रोका कि वो आगे इस पे सीज फायर करे। मेरा बयान नहीं है, ट्रंप का बयान है, और ट्रंप ने ये कहा है। तो आप ये बताइए, ऐसी ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप बताइए क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था, बताइए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो सर्वोत्तम नेता है ना उनके। अरे सर्वोत्तम नेता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट है वो भी तो कम नहीं होगा। देखिए, वो मैं ये कह रहा हूं, आप समझिए कि उसने उसके ठीक एक दिन पहले, ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले उसने ये कहा था कि भाई साहब, हमें इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इसमें पढ़ना चाहते हैं, वी हैव आवर ओन ड्यूटीज टू डू। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। एक दिन बाद यहाँ पे लारियां लूटने के लिए आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार ये घोषणा कर दी, 12 बार, दर्जनों बार वो घोषणा कर चुके हैं। तो एक मिनट, डोनाल्ड ट्रंप ने मना नहीं करा है, ऑफिशियली दिखा सकता हूँ। केवल एक बार उनका ये बयान आया है कि मैंने कराया नहीं है, मैंने सहायता करी है, पर उन्होंने रिट्रैक्ट नहीं करा है। जब सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे ट्रंप ने कह दिया कि ट्रेड की धमकी देकर मैंने जो है ये सीज फायर कराया है। तो आप इतना डरते क्यों हैं ट्रंप से? जाके मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और कहिए कि ट्रंप तू होता कौन है? जैसे श्रीमती, एक आखिरी बात, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निक्सन को नाक रगड़वा दी थी जब वो 7वां बेड़ा भेज रहा था, तो अपने घर का होगा। अगर राष्ट्रपति बेड़ा से, देखिए फिर यही गलत इंफॉर्मेशन है। इंदिरा गांधी के नाम से 7वां बेड़ा नहीं डरा था, यूएसएसआर के नाम से डरा था। पहली चीज ये बात समझिए, क्योंकि आपको पता है बे ऑफ बंगाल में किसकी टुकड़ी आई थी। खैर, अब मैं जवाब लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ मैं। एक सेकंड सर, आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी पपेट हैं, गुड़िया हैं किसके हाथों के? डोनाल्ड ट्रंप के। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, और उम्मीद है कि ये भाई साहब भी वैसे ही रहेंगे। बहुत जल्दी बोलता हूँ। हाँ। दूल्हे राजा मूवी किसने देखी है? जॉनी लीवर एक बात बोलता है, जब कादर खान पूछता है आप किसके साथ है, कहता है आपकी तो साथ हूँ। ठीक है, मुंह से आपके साथ हूँ, साथ में किसके हूँ? ये कांग्रेसियों का चरित्र है कि हम साथ में, लेकिन इनके नेताओं के, बड़े सीनियर नेताओं के बयान पाकिस्तान कोट करता है, अपने मीडिया में दिखाता है और अपने उसमें यूज करता है। ठीक है, अब दूसरी बात बता देता हूँ। बार ये ट्रंप का बोल रहे हैं, ट्रंप ने जितने भी बयान दिए हर बयान से पलटा। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी ये मान रहे हैं, जिसकी पत्नी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानती, उसकी बातें नहीं मानती। लेकिन भारत की सेना की, भारत के रक्षा मंत्री की, भारत के गृह मंत्री की, भारत सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री की ये बातें नहीं मान रहे। ये इनका दोगलापन है, इसलिए ये हमारे साथ नहीं है। अब तीसरी बात, इन्होंने प्रधानमंत्री की बात क्यों माने? तरीके से जवाब देने दीजिए, क्रमवार तरीके से। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न करे और बहुत सारे वो दिए उसका। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश वाले मुद्दे पर जब मैंने बताया तो इन्होंने कहा कि 93,000 सैनिकों को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि मुजीबुर रहमान और बहुत सारे लोग उनकी कैद में थे। मैं एक बात पूछता हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई बाप हो, कोई माँ हो, अगर उसकी औलाद को किसी ने किडनैप कर रखा है और एक उसके पड़ोसी के बच्चे को किडनैप कर रखा है, तो वो माँ पहले अपने बच्चे को छुड़ाएगी या पहले पड़ोसी के बच्चे को छुड़ाएगी? इंदिरा गांधी ने अपने 54 बच्चे छोड़े, मुजीबुर रहमान को छुड़वाया, और वो मुजीबुर रहमान की औलादें आज हमें क्या दे रही हैं? जिस इस्लामिक कट्टरपंथ से हमने उनको बचाया, उसी इस्लामिक कट्टरपंथ का तांडव हमने देखा बांग्लादेश के अंदर में। ये इंदिरा गांधी की जीत है या हार है? जवाब दे दे कोई भी कांग्रेसी। तीसरी बात, बार बार ये नरेंद्र मोदी को
ट्रंप का पपेट बता रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी ने 10 साल तक एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें देकर रखा था जो जी मैडम के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम। मैडम सोनिया का सम्मान होता था, उनको खड़ा रहना पड़ जाता था मैडम सोनिया के लिए। देश के प्रधान की ये हालत थी, सोचकर देखिए। और ये आज पपेट की बातें कर रहे हैं। अरे ये लोग सरबजीत को 20 सालों में नहीं ला पाए कांग्रेसी। ये सेना की गर्दन कट गई, उसका बदला नहीं ले पाए। सेना के जवानों को कश्मीर के अंदर में थप्पड़ मारा गया, ये नहीं बोल पाए। उसके आगे सुनिए, उसके भी आगे क्या होता है, 26/11 होता है, 26/11 होता है। उसके बावजूद ये लोग कार्यवाही नहीं करते हैं। और तो और उस कसाब को बचाने के लिए भी रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाने वालों में कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। ये सरेंडर था या नहीं था? 1993 बम धमाकों का मुख्य आरोपी याकूब मेनन, उसकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाने वाले कांग्रेसी थे या नहीं थे? ये जवाब दे दे। असली सरेंडर कौन हुआ, ये जवाब तो दे। और क्रमवार, मैंने इनकी बातों का क्रमवार तरीके से जवाब दिया है। उम्मीद करूंगा कांग्रेसी लोग जवाब गोल गोल ना दे, सीधे सीधे दे। एक और बात कहकर अंतिम खत्म करूंगा। ये जो अभी बात कर रहे थे ना कि भारत ने पूरी बैटिंग कर ली थी और पिच जाने वाली थी, अरे भाई साहब सट्टा खेलना छोड़ो, आईपीएल खत्म हो गया। ठीक है, देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशंस क्या रह गई थी नरेंद्र मोदी की सरकार से? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला होता है, वो भी भारत के अंदर रह करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। 300 से ज्यादा। हाँ, 100 नहीं, मेरे हिसाब से लेट मी करेक्ट, 300 से ज्यादा आतंकवादी, 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। जी देखिए, जब 26/11, इनकी बात का जवाब दे दूं पहले। जब 26/11 का हमला चल रहा था ना, तो मोदी जी जब हमारी सेना जो है ताज होटल में लड़ रही थी आतंकवादियों से, तो मोदी जी आप जैसे मीडिया के बंधुओं को एकत्रित करके पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि ये सरकार की गलती है। और आप बता दीजिए 22 अप्रैल पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर जब तक खत्म हुआ, क्या विपक्ष ने एक बार भी मोदी सरकार पर प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। वो सरकार के साथ पूरे रूप से खड़े रहिए। बोलिए, इसका एजेंडा चला रहे हैं। पहली बात ये, वो मुझे वीडियो दिखा दे कि उस समय पर वो गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री थे, किस पेड़ के नीचे वो इस तरीके का वो कर रहे थे। अगर इन्होंने वीडियो दिखा दी मैं माफी मांग लूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये बोला, एक्सेप्ट किया कि हाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, फेलियर हुआ है, लेकिन हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या आपके पास में वो पावर क्यों नहीं थी कि आपने 26/11 के बदले पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई करी?